डीजल के लिए सड़क पर उतरे किसान। ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन, विधायक भी किसानों के साथ मोर्चे पर और दूसरी तरफ प्रशासन का दावा डीजल, खाद और बीज की कोई कमी नहीं। आखिर बीजापुर में हकीकत क्या है? डीजल संकट या अफवाहों का असर? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं वंशिका शावके। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही बीजापुर जिले में डीजल की उपलब्धता को लेकर किसानों की चिंता अब आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। जिले के विभिन्न इलाकों से पहुंचे किसानों ने क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध कराने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ मिनी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन शुरू हो चुका है और खेतों की जुताई समेत अन्य कृषि कार्यों के लिए डीजल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि डीजल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो खेती किसानी पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर डीजल उपलब्ध कराया जाए, साथ ही खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदर्शन के दौरान किसानों का कहना है कि कृषि कार्यों के इस महत्वपूर्ण समय में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस आंदोलन में क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी भी किसानों के साथ दिखाई दिए। उन्होंने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए प्रशासन से तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है और कहा कि किसानों को खेती के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीजल नहीं मिलने की वजह से खेती किसान समय चल रहा है, किसान प्रभावित हो रहे थे। आज किसान ट्रैक्टर किसान संघ के माध्यम से किसान रैली निकालकर यहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर आज रैली निकाला गया और सरकार प्रशासन से मांग किया गया कि खेती किसानों जो समय को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में किसानों को पेट्रोल पंप में डीजल दिया जाए, पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। ये 2 सूत्री मांग को लेकर आज हमने यहाँ पर रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और सरकार से मांग की है। आने वाला समय अगर हमारी मांगों को, किसानों की मांगों को शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो और भी आंदोलन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर किसानों के प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में डीजल, पेट्रोल, खाद और बीज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। बीजापुर के एसडीएम जागेश्वर कौशल ने बताया कि कुछ स्थानों पर अफवाहों के कारण लोग आवश्यकता से अधिक डीजल खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ की स्थिति बन रही है। उन्होंने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और जरूरत के अनुसार ही डीजल खरीदें ताकि सभी किसानों को समय पर ईंधन उपलब्ध हो सके। अब बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन डीजल, खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहा है तो आखिर किसानों को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? क्या यह वास्तविक संकट है या फिर अफवाहों से पैदा हुई स्थिति? फिलहाल किसानों की मांगों और प्रशासन के दावों के बीच बीजापुर में डीजल को लेकर सियासत और चिंता दोनों बढ़ती नजर आ रही है। किसानों का डीजल की भारी कमी और किसान को होने वाली समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है 5 सूत्री कि बीजापुर में डीजल किसानों को नहीं मिल रहा है, बल्कि वस्तुस्थिति है कि डीजल किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। उनके मांग के हिसाब से सरकार के जो निर्देश है उस निर्देश के अनुसार उनको उपलब्धि कराई जा रही है। और जहाँ तक खाद बीज की समस्या, हमारे यहाँ ऐसा कहीं नहीं है और मेरा अपील भी है, किसानों से अपील है कि वो जो किसान को ज़रूरत है वही डीजल के लिए आए, अनावश्यक पैनिक ना हो, क्योंकि शासन के पास इसकी आपूर्ति है और उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ तक मेरे को लगता है किसानों को ये रहता है, समस्याएं पैनिक होते हैं कि आने वाले भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सभी को लगातार डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है और खाद बीज की भी उपलब्धता है। तो मेरा एक ही अपील है किसानों से कि अनावश्यक पैनिक ना हो और अपनी मात्रा के हिसाब से ही, आपूर्ति के हिसाब से ही डीजल पेट्रोल पंपों में अपने डीजल और पेट्रोल लेना सुनिश्चित करें। आरएनएस के लिए के संतोष कुमार की रिपोर्ट।